आखिर क्यों धर्मेंद्र के परिवार ने हेमा मालिनी और उनके बच्चों ईशा और अहाना देओल को धर्मेंद्र की प्रेयर मीट से दूर रखा? उनको क्यों नहीं बुलाया गया? हेमा मालिनी भी धर्मेंद्र की पत्नी थी। 1980 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बाकायदा शादी हुई थी, जिससे उनके 2 बच्चे हुए, अहाना और ईशा देओल। हेमा मालिनी से पहले उनकी शादी प्रकाश कौर से हुई थी। प्रकाश कौर से उनके 4 बच्चे थे, सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल और विजेता देओल। जिसके बाद जब वो फिल्मों में आए तो उन्हें हेमा मालिनी से प्यार हुआ और काफी विवाद के बाद दोनों ने शादी कर ली थी। तो धर्मेंद्र की पत्नी तो हेमा मालिनी भी थी। आखिर क्यों उनका हक उनसे छीना गया? धर्मेंद्र के परिवार यानी सनी देओल और बॉबी देओल ने एक बड़ा अरेंजमेंट किया था जो 5 स्टार होटल में हुआ था। बॉलीवुड के बड़े बड़े सभी सितारों को बुलाया गया था। सारे सेलिब्रिटीज वहां मौजूद थे। सलमान खान, शाहरुख खान, जिस बड़े नाम को आप लीजिए, सब वहां मौजूद थे। यहां तक कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के भी सितारे वहां नजर आए। वहां कोई नहीं था तो उनका दूसरा परिवार यानी हेमा मालिनी, ईशा देओल, अहाना देओल। आपको बता दें कि देओल फैमिली ने यानी कि धर्मेंद्र की पहले परिवार ने यानी प्रकाश कौर, उनके बच्चों सनी, बॉबी, अजीता और विजेता देओल ने उनके लिए प्रेयर मीट रखी थी। बड़े लेवल पे रखी थी। काफ़ी लोगों को बुलाया गया था। बॉलीवुड के हर सितारा वहां मौजूद था। वहीं दूसरी तरफ हेमा मालिनी ने भी अपने पति धर्मेंद्र के लिए एक प्रेयर मीट रखी थी, लेकिन वो बहुत ही पर्सनल और बहुत ही नॉर्मल तरीके से उन्होंने किया था। कुछ बॉलीवुड के स्टार्स को उन्होंने बुलाया था, जैसे कि गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा, उनके बेटे हर्षवर्धन, हेमा मालिनी की कजन और एक्ट्रेस मधु, ईशा देओल के एक्स हस्बैंड और उनका पूरा परिवार वहां नजर आया। और उनके घर में धर्मेंद्र के लिए पूजा पाठ और हवन कराया गया। बहुत ही निजी स्तर का था। ऐसा नहीं है कि ये दोनों परिवार कभी एक साथ नहीं दिखे। गदर की स्क्रीनिंग के दौरान ईशा, अहाना, सनी और बॉबी के साथ नजर आए थे। काफी साल पहले सिमी ग्रेवाल के शो में हेमा मालिनी अपनी दोनों बेटियों के साथ आई थी, जहां पे ईशा देओल ने खुल के बताया था कि दोनों भाई यानी सनी और बॉबी देओल उनसे कितना प्यार करते हैं। सनी अक्सर उनको शूज गिफ्ट करते थे और बॉबी देओल के साथ भी उनके बहुत अच्छे रिश्ते थे। तो क्या धर्मेंद्र वो कड़ी थे जो इन 2 परिवारों को मिला के रखती थी? रक्षाबंधन मनाया जाता था, भाई बहन आपस में मिलते थे। Beyond Hema Malini means that has to come. Yes. Sunny Deol and Bobby Deol. Everyone wonders ki what kind of a relationship we are having. It's very beautiful, very cordial. Whenever it is necessary, he is always there along with Dharamji. लेकिन धर्मेंद्र के जाते ही ये रिश्ता हमें कहीं नजर नहीं आया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या धर्मेंद्र के जाते ही वो कड़ी टूट चुकी है कि मुश्किल घड़ी में जब परिवार साथ आ जाते हैं तो वहीं हेमा मालिनी और उनकी बेटियों को बिल्कुल ही साइड कर दिया गया? क्या अपने ज़माने में सुपरस्टार रहे धर्मेंद्र, जिन्हें आज तक लोग बहुत प्यार करते हैं, क्या उनकी लाइफ का जब सेलिब्रेशन किया गया, जो कि उनका प्रेयर मीट था जिसका नाम ही था सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, धर्मेंद्र जी के लिए था, तो हेमा मालिनी और उनकी बेटियां भी उस लाइफ का हिस्सा थी। लेकिन उस प्रेयर मीट में धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियां ईशा और अहाना देओल को ना बुलाना, कहीं ना कहीं धर्मेंद्र देओल की लाइफ का जो सेलिब्रेशन हो रहा था वो अधूरा था, क्योंकि ये तीनों भी उन्हीं के लाइफ का एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही बड़ा हिस्सा थी। देओल परिवार ने जिस तरह से उनको दूर रखा, वैसे ही उनके फैन से भी दूर रखा। नाइंसाफी उनके साथ भी हुई, लेकिन हेमा मालिनी उनकी जीवन संगनी थी। धर्मेंद्र के साथ हेमा मालिनी ने एक लंबा वक्त गुजारा था, बतौर पत्नी गुजारा था, और उनकी 2 बेटियां भी हैं जिन्हें दूर रखना कहीं ना कहीं नाइंसाफी ही है। मतलब धर्मेंद्र देओल के जाते ही रिश्ते बिल्कुल बिखर गए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम अर्जुन कपूर और उनके परिवार को देखें, जब श्रीदेवी का अचानक निधन हुआ था तब बोनी कपूर बुरी तरीके से टूट गए थे। ये पूरी दुनिया जानती है, सब जानते हैं कि श्रीदेवी से शादी के बाद मोना कपूर उनसे दूर हो गई थी और उनके दोनों बच्चे भी अपनी माँ के साथ रहते थे, अर्जुन और अंशुला कपूर, और वो 2 परिवार सेपरेट रहते थे।
और उन लोगों को कभी साथ नहीं देखा गया, कभी उन्होंने आपस में बातचीत नहीं की। ये क्लियर था कि जाह्नवी और खुशी, अंशुला और अर्जुन, ये लोग अलग ही रहते थे, आपस में बात नहीं करते थे, कोई रिश्ता ये नहीं रखते थे जिस तरह से सनी, बॉबी और ईशा और अहाना का रहा था। लेकिन जब श्रीदेवी की डेथ हुई, मौत हुई, तब बोनी कपूर बुरी तरीके से टूट गए थे और उस टाइम पे सारे गिले शिकवे, पुरानी बातों को भुलाकर अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर अपने पिता, यहाँ तक कि अपनी स्टेप सिस्टर्स खुशी और जाह्नवी के साथ मजबूती से खड़े दिखाई दिए। अर्जुन ही थे जिन्होंने सारी बागडोर अपने हाथ में संभाल ली थी जब उनके पिता और उनकी दोनों बेटियां बुरी तरीके से टूट गई थी। तो ये दो तरीके के रिश्ते हमें बॉलीवुड में देखने को मिले। एक वो जहां पिता के रहते दो परिवार आपस में मिलते जुलते रहे, उनकी बातचीत होती रही, जैसा कि हमने इंटरव्यूज में सुना, देखने को तो बहुत ही कम मिलता था, लेकिन वो लोग अक्सर बताते थे कि उन लोगों का आपस में रिश्ता अच्छा है। और वहीं दूसरी तरफ अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर, खुशी और जाह्नवी कपूर, जिन्होंने कभी जीवन में बात नहीं करी आपस में। क्यों? क्योंकि उनके फादर ने दूसरी शादी की थी। वो लोग सेपरेट थे, अपने फादर के साथ थे बातचीत में, लेकिन अपनी स्टेप मॉम और अपनी स्टेप डॉटर्स के साथ नहीं थे। लेकिन जब मुश्किल समय आया, जब दुख का समय आया, तो वो दोनों परिवार एक हो गए थे और वो अभी भी एक ही हैं। अक्सर खुशी, जाह्नवी, अंशुला और अर्जुन कपूर आपस में मिलते हैं, मस्ती करते हैं, उनके बहुत वीडियोस आते हैं, हर जगह वो साथ देके जाते हैं फंक्शंस में। तो यहाँ पे भी ऐसा हो सकता था। धर्मेंद्र की जो प्रेयर मीट थी वो अलग अलग होने की जगह अगर एक जगह होती तो वो एक मिसाल होती, वो कहीं ना कहीं धर्मेंद्र को पूरी तरह से श्रद्धांजलि होती कि उनकी जिंदगी के सभी खास लोग उनके साथ एक साथ उनके लिए प्रेयर कर रहे होते। बॉलीवुड के रिश्ते कितने उलझे हुए हैं, ये हमें इन सब चीज़ों से देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है, हेमा मालिनी और उनकी बेटियों को प्रेयर मीट में नहीं बुलाया गया, क्या ये सही था या पूरा परिवार एक साथ खड़ा होना चाहिए था इस दुख की घड़ी में? सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र जी के लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।